नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता में सबसे पहला है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान दोस्तों लिखित है, मतलब कि उसमें सबके सारे सारे अनुच्छेद हैं और सभी भाग है, सभी के सभी शेड्यूल है, अनुसूचियां है, वे सभी उसमें लिखित है। भारतीय संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय और योजना के अनुसार बनाया, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप लिख दिए गए हैं, जिसमें कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की रचना, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सभी शक्तियां और नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सब कुछ कि प्रधानमंत्री की क्या कार्य है, क्या शक्तियां है, राष्ट्रपति की क्या कार्य है, क्या शक्तियां है, सांसदों, एमएलए, सबके बारे में इसमें लिखा गया है। तो यह लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक है। दोस्तों, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, और बहुत बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ठीक है, और 22 खंडों में ये विभाजित है, 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। और इसमें ये चीज लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है। आगे है, भारत का संविधान दोस्तों लचीला और कठोर संविधान है, जिसमें कि भारत का संविधान लचीला और कठोर माना जाता है, क्योंकि ठीक है, ये जो है लचीला जो है, कठोर तो अमेरिका के संविधान, ये न तो अमेरिका की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से उसे उपस्थित मतदान चाहिए, ठीक है। देखो, लचीला और कठोर संविधान का सम्मिश्रण मतलब दोनों मिश्रण है, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान तो भाई कठोर है और इंग्लैंड का संविधान लचीला है, तो भारत का संविधान मिश्रण है, मिक्सित है, ठीक है, लचीला भी और कठोर भी है। अब क्या होता है कि भाई जो सदन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तो उसके अनुसार तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि संसद में बहुमत के लिए कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए, वो सब की बात की गई है। आगे है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। संविधान सभा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है भारत आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति बना सकता है और विदेशों पर कोई भी विदेशी जो है, कोई भी विदेशी हमारे देश पर, इंडिया पर अपना दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट है गणतंत्र शासन प्रणाली। इसका मतलब है कि वोट देकर, कोई भी राजा है उसको वोट देकर ही उसको चुना जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, सांसद हो, तो सभी को क्या है, गणतंत्र की सहायता से, जैसे कि वोट देकर ही उनको चुना जाता है, ठीक है। तो ये निर्वाचन जो है जनता निर्वाचित करती है, तो इस प्रकार से वोट है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत 29 राज्य का एक संघ है, 29 राज्य नहीं, 28 राज्य है आज की डेट में, ठीक है। तो ये थोड़ा वो है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची। इसमें क्या है कि संघ में है कि जो संघ सरकार है, यूनियन सरकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री की जो सरकार होती है, ठीक है, उसकी जो पावर है, सेंट्रल पावर है, वो उसमें दी गई है। राज्य सूची के अंदर स्टेट पावर, राज्य की जो शक्तियां है वो राज्य की दी गई है। संवृत्ति सूची के अंदर दोनों का मिश्रण है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का मिश्रण है, तो संवृत्ति सूची कहा जाता है इसमें। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है संघात्मक हेतु एकात्मक है, दोनों है ये, संघात्मक हेतु एकात्मक। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा जो है एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधानों की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। हमारे देश में जो है सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी को माना जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को सभी धर्म को स्वीकार करने, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, और ठीक है, सभी के लिए बराबर है। ये नहीं कि कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो
वो ये नहीं बोल सकते कि तुम इस धर्म से आते हो तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से तो सभी धर्म के लोग बराबर है। आगे है समाजवादी राज्य की स्थापना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। संविधान के 44वें संशोधन में भी इसको प्रस्तावना के स्थान में इसको, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान सभा संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अंदर जैसे कि भाई प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तरीके से प्रक्रिया है। तो लोकसभा, राज्यसभा, तो संसदीय व्यवस्था है भारत के अंदर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। हमारे देश में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की है। पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे, मगर 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। 1978 के 44वें संशोधन करके इसको हटा दिया गया। अब जो 6 अब 6 हमारे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे 6 अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार है। अब मौलिक कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे, मगर आज की डेट में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11 है। जिसमें कि पार्ट 4A के अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे कि हमें राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, हमें अपने जितने भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने, पर्यावरण को बचाना है, हमें अपने प्रकृति को ध्यान रखना है, ठीक है, जीव जंतुओं को बचाना है, और हमें तो इस तरीके से हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल, तो हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए उसमें। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का स्थान है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य, हर राज्य की सरकार को अपने राज्य के नागरिकों की उसकी व्यवस्था करनी है। जैसे कि उनको, कोई गरीब है तो उसको जैसे राशन की व्यवस्था करनी है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, तो ये सभी जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार उनको देखेगी। आगे है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वो अपना कोई भी कानून जो है, जैसे कोई कानून बनता है उस पर विचार कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताएगा, अगर कोई कानून गलत है तो उसको असंवैधानिक भी सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष अधिकार। हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान में बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष व्यवस्था दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को अंत कर दिया। अस्पृश्यता का मतलब कोई बोलता है मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ, या कोई दा लगाता है, कोई अपने आप को ज़्यादा स्टेटस बड़ा मानता है, तो उसको हटा दिया गया। सभी लोग बराबर, सम्मान है, सभी बराबर है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है वैश्यता मताधिकार। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, सभी को एक वोट है, समान वोट है। 18 वर्ष से ऊपर जो भी है सभी वोट दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी गई है। संविधान में राज्य का यह कर्तव्य है कि निश्चित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, सुरक्षा बनाए रखे, ठीक है। वसुधैव कुटुंब के आदर्श पे इसको चलना है, ठीक है। मतलब कि सभी देशों के साथ शांति बना के रखनी है, संबंध बना के रखने अच्छे। तो यही विशेषता थी इस भारतीय संविधान की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।